आप क्या आपने देखा कि हर बच्चे को पता होता है कि उसे क्या चाहिए। अगर उसे खिलौना चाहिए तो उसे अपने मम्मी पापा से किस तरह से वो एक्ट करे, किस तरह से वो मांगे, किस तरह से वो रोए, किस तरह से वो जिद करे कि वो खिलौना उसे आप लेकर के दे दो। उसे पता है, हर बच्चे को ये पता रहता है कि वो अपने मम्मी पापा को, अपनी दादी दादा को, अपने नानी नाना को किस तरह से, इस तरह से वो अपने आप को इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से रुलाएंगे, इस तरह से वो एक्ट करेंगे कि वो चीज़ आपको लाके देना ही पड़ेगा। वो जिद करना सीख जाते हैं, वो झूठ बोलना सीखता है वहाँ से, बचपन से। और वो उसके अंदर बहुत गुस्सा भरी होती है। और जब प्यार करते हैं ना तो वो दिल खोल कर प्यार करते हैं। और जब गुस्सा होती है ना, देखेंगे आप बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, मतलब उससे पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर दो बच्चे आपस में खेलते खेलते अगर लड़ाइयाँ हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को इतना मारते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अगर देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस बात को। दोस्तों, वहाँ से हमारे अंदर यानी कि हर इंसान में वहाँ से शुरू होती है फीलिंग। और ये जो फीलिंग है ना, ये ही सारी मसलों का जड़ है। यानी थॉट तो है ही है, जो हम सोचते हैं कि हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम सोचते हैं, एक तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये जो मैंने सोचा, ये जो मैंने विचारा, ये है क्या, इसे कैसे ख़त्म करना है। ये सारा चीज़ों को बच्चों से कोई मतलब नहीं है। उनको गुस्सा लगाओ, वो चीज़ों को तोड़ फोड़ देंगे, मार देंगे दोस्तों के साथ। फिर वो थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं कि अब वो लोग क्या है, आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं आपस में, फिर वही प्यार वाली बातें करते रहते, फिर से दोस्ती बन जाती है। लेकिन बड़े लोगों में क्या होता है, क्या ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप बचपन जी रहे होते हो, कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव हो जाता है, तब वहाँ से शुरू होता है फीलिंग। आप हर चीज़ को फील कर सकते हो। आपको गुस्से की एनर्जी भी होती है उस समय फील करने के लिए, दुख की एनर्जी भी होती है। अगर कोई चीज़ बच्चों को ना दिया जाए तो वो बड़े सैड होकर इस तरह से रोते हैं कि पता नहीं उसे क्या उसे हो गया है, मतलब कौन सा उसको ऐसा चीज़ छीन लिया गया है कि बस उसको खाना पीना, तब तक वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं जब तक कि वो चीज़ उसे मिल ना जाए, है ना, ये होती है। और वहाँ से बच्चों के पास फिर प्यार वाली फीलिंग भी उनको समझ आता है कि कौन उससे कितना प्यार करते हैं, उनके पापा, उनके मम्मी, उनके आपस में परिवार के लोग, उसे सब फीलिंग वहाँ से उसको पता चल जाती है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब वो 16-17 साल में वो कदम रखते हैं, तो फिर एक बार और उनके बॉडी में हार्मोन्स जो है वो चेंज होने लगती है, जिसके कारण कुछ और केमिकल्स जो है रिलीज होने लगती है। तब उसे प्रेम, जो कि अंदर नहीं बाहर के चीज़ों से, बाहर की जो लव है उसकी उसे पता चल जाता है। किसी के साथ उसे अफेयर हो जाता है, किसी के साथ उसे प्यार हो जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, उसे लव हो जाता है। और फिर आती है वहाँ से भी एक फीलिंग। और फिर अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप का जो फीलिंग है वो तो बहुत बड़ा, मतलब दुख की फीलिंग होती है। तो मतलब धीरे 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 उसके साथ एक एक बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं, और उसके साथ सारा जो फीलिंग है वो उसके साथ स्टोर होती जाती है। अब ये जो इतनी सारी फीलिंग का लिस्ट है ना, ये क्या होता है, हम लोग 5 सेंस के द्वारा कोई भी चीज़ों को हम अपने अंदर स्टोर करते हैं। जो हम आंखों से देखते हैं उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम अच्छे बुरे जो भी है हम उसे परसीव करते हैं। उसके बाद हम जो सुनते हैं, यानी ऑडियो जो हम कान से सुनते हैं, कैसा साउंड है, लाउड है या बहुत ही स्लो है, वो हम सुन के उसे फील कर सकते हैं, है ना, वहाँ पर भी फीलिंग काम करता है। उसके बाद है स्पर्श, टच की फीलिंग है, जो कि टच यानी किसी ने हाथ रख दिया कंधे पे, किसी कोई दोस्त आए गले लगा लिए, कभी मम्मी पापा गले लगा लिए, तो उसकी भी एक फीलिंग बनती है, उसको भी वो महसूस कर सकता है जैसे जैसे बड़े होते हैं। उसके बाद और है जैसे कि टेस्ट है ना, और भी 2 फीलिंग है जो कि उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन 3 चीज़ बहुत इफेक्ट करती है, और वो है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, यानी देखना, सुनना और टच करना, है ना। और ये फीलिंग जो है, जो काइनेस्थेटिक फीलिंग है, वो बहुत
मायने रखता है हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में। वो बहुत इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं। तो यहाँ से हर फीलिंग जो है, हर फीलिंग की एक विजुअल दृश्य होते हैं, कोई फोटो होती है, कोई ना कोई पिक्चर उसमें होती है, और कुछ ना कुछ बातें होती है उसके अंदर, और कुछ ना कुछ फीलिंग होती है जो आपके बॉडी को इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है, और जो कि आप जो फीलिंग है वो हमारे माइंड में स्टोर होती है। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग से ही आपको कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी आप मोटिवेशन होते हो तो बस एकदम उछल के, एकदम बंदर की तरह उछल उछल के आप काम करते रहते हो, कभी आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो फिर आप एकदम से मुरझाए रहते हो, आपकी बॉडी ऐसे लूज हो जाती है, बैंड हो जाती है, आपके कंधे झुक जाते हैं और आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो ये अलग अलग फीलिंग की अलग अलग चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी आपको बता देती है। यानी हम जो सोचते हैं और हम जो फील करते हैं उसका 90% जो रिएक्ट है वो आपकी बॉडी 100% बना करके आपको बता देती है कि अभी आप ऐसा फील कर रहे हो। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई फीलिंग है, ऐसा कोई चीज़ आपके अंदर है जो कि बचपन में किसी ने बुरा कहा, किसी ने मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने आपको कुछ कहा, या बड़े हुए तो किसी ने आपको बहुत सारे इंसल्ट किए, या बड़े हुए तो किसी ने कुछ बुरा कहा, कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास किए, कोई आपके अंदर डर की जो फीलिंग है या ऊंचाई की फीलिंग है, ऊंचाई की डर है, तो ये जो सारी है, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग को रिमूव करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे अंदर अगर इस तरह की कोई भी फीलिंग अगर आपके अंदर है तो उसे सबसे पहले हमारे माइंड से उसे हटाना पड़ेगा, उसे डिलीट, डिस्ट्रोशन और जनरलाइज करके उस फीलिंग को पूरी तरीके से हमारी अंदर की पास्ट को पड़ा हुआ है, भाई ये फीलिंग तो यहाँ पर जमा हुआ है इकट्ठा, तो सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे, उससे सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद फिर हम नए नए चीज़ों को, जो हमारे अंदर की खजाना है, खजाना हम किसे कहेंगे दोस्त, जो हमारी बचपन से लेकर के अब तक जो भी आपका एज है वहाँ तक कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी इवेंट होंगे, बहुत अच्छी इवेंट होंगे। कभी आपको कुछ सरप्राइज़ मिली हो, कुछ गिफ्ट मिले हो, या किसी से कुछ दो शब्द आपको बहुत अच्छा मिले हो, है ना, या किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ किया हो जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा फील हुआ हो। उस फीलिंग को आपको याद करना है। ये शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको टेक्निक कि कभी भी आपको अगर वो फीलिंग को अगर हटाना है तो आप किस तरह से हटाएंगे, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टेक्निक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर आसपास में कोई ना हो, शांत हो, और धीरे धीरे आप 2-3 सांस लीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, और उसके बाद आप उस घटना में जाइएगा, धीरे धीरे, है ना, उस घटना में जाइएगा जहाँ पर क्या है, जहाँ पर वो सारी बैड फीलिंग है जो आपके साथ घटना घटी हुई है। किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको दिल दुखाया, या आपके साथ ब्रेकअप हुई हो, कोई आपको पैसे के बारे में कोई गलत कमेंट पास किया हो, कोई आपके चेहरे के, आपके कद काठी पे सवाल उठाया हो, कितना भी बुरे से बुरा हो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ है। आप धीरे धीरे उन सारे चीज़ों को क्या करेंगे, आपको विजुलाइज करना है कि सामने एक बहुत बड़ी टीवी है, और उस टीवी के इस पार एक वॉल है, एक दीवार है, मतलब एक कांच का दीवार है जहाँ से उस टीवी को आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, उस टीवी के अंदर ऐसे इमेजिनेशन करना है कि आपने जो सोचा वो फटाक से उस टीवी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप 1 2 3 आप सामने दिखाई दे रहा है ना, और जैसे ही आप उसमें दिखाई दे रहा है, टीवी को आपको बहुत बड़े रूप में नहीं देखना है, बहुत बड़ा नहीं देखना है, उसे छोटा जो LCD है उस LCD के रूप में आपको देखना है, इमेजिनेशन करना है ना, क्योंकि आपका माइंड सही और गलत का फर्क नहीं जानता। आप जो उसे दिखाओगे वही वो देखेगा।
तो जैसे ही आपने इमेजिनेशन किया कि सामने वो सारी घटनाएं जो है वो टीवी के अंदर वो घट रही है, दिखाई दे रही है, वो सारा जो बचपन से लेकर आज तक जितना भी फीलिंग, जो बैड फीलिंग है, जो बैड मोमेंट है, वो सारी देखिएगा। जैसे ही आप अपने कंधे को सीधे करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठेंगे, आपकी वो विजुअल बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और जैसे विजुअल बनना स्टार्ट हो जाएगी, आप सामने में देख पाएंगे कि वो सारी जो पिक्चर है वो आपके टीवी में दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक चल रहा है। और जैसे चल रहा है उसे सबसे पहले आप अपने हाथों से ऐसे, जैसे रिमोट कंट्रोल को हम जैसे रिमोट में एक बटन होती है कम करने का, साउंड कम करने का, है ना, कलर डल करने का, कलर को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, साउंड को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपको इमेजिनेशन करना है कि आपके हाथ में एक रिमोट है और उसे आप धीरे धीरे जो साउंड कम करने का है उसे आप कम करते जा रहे हो और टीवी में से पूरा साउंड जो है पूरा म्यूट हो गया है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वो जो पिक्चर है जो कि 3D के जैसा दिख रहा था, उसको धीरे धीरे करके उसे ब्लैक एंड वाइट में देखना है। जैसे पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी उसके अंदर पिक्चरें दिखती थी, तो आपको उस तरह से उस सारे चीज़ों को डल करते जाना है। तो आप फिर से रिमोट जैसे कि आपके हाथ में एक रिमोट है और जहाँ कलर जो है, जहाँ पे कलर कम ज़्यादा करती है, तो आप धीरे धीरे करके उसे दबाते हुए उसे बिल्कुल आपको ब्लैक एंड वाइट करना है। आप देख रहे हो कि वो पिक्चर जो है पूरी तरह से आप थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। जैसे कि कभी कभी अगर सिग्नल नहीं आती है तो क्या होता है, तो टीवी में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाती है, ऐसे हिलने लगती है, ऐसे बीच बीच में कटअप आने लगता है। आपको देखना है कि धीरे धीरे वो जो है वो बिल्कुल छोटी होती जा रही है, टीवी छोटे होती जा रही है और एकदम अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, एकदम पूरा छोटा हो गया है। अब उसके अंदर कोई भी ना पिक्चर दिखाई दे रहा है, ना साउंड समझ में आ रही है आपको। अब क्या करना है, अब इमेजिनेशन करना है कि एक बार फिर से आपने बटन दबाया और उस टीवी को उड़ा दिया, उड़ा के वो आसमान में उड़ गया, ऊपर उड़ गया। कहाँ उड़ गया पता नहीं, कहाँ पे उड़ गया, बस यहाँ से चला गया, इस ग्रह से चला गया, आपके लाइफ से रिमूव हो गई, चली गई, हो गया। जब इस तरह से आप विजुलाइज करेंगे तो वो चला जाएगा। उसके बाद आपको इमेजिनेशन करना है, अच्छी चीज़ें इम्प्लांट करना है अभी आपके अंदर, है ना। अब प्रश्न ये है कि इसे कितनी बार करना है। तो दोस्तों इसे उतना बार करना है जब तक आपकी फीलिंग ख़त्म ना हो जाए। जब आप पहली बार इसे करेंगे तो 2-4 दिन बाद ये होगा कि फिर आपको नए चीज़ें, इवेंट याद आती जाएगी कि हाँ ये भी था, वो भी था, यहाँ पर मारा था, उसने डांटा था, यहाँ पर मैं रोया था। तो जब इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं आपको याद दिलाती रहेगी, आपके माइंड ही याद दिलाएगी, तो आप फिर से इसे बार बार आपको करना है ना, बहुत बार करना है आपको। उतनी बार करना है, कम से कम इसे 50 से 60 बार, 100 बार भी करना पड़े तो मैं बोलती हूँ करो इसको। जब आप इसको करेंगे तो आपके मन के अंदर वो सारी जो इवेंट है ना, जो पास्ट की जो बैड मेमोरीज पड़ी हुई है ना, वो पूरी तरीके से उस फीलिंग को ख़त्म कर देना है और फिर उसके अंदर आप अच्छी चीज़ें इम्प्लांट करना है। फिर से आप जब ये इमेजिनेशन आपको ख़त्म हो जाए कि आप उस टीवी को आपने इस ग्रह से आप कहीं पे और भेज दिए हो, वो चला गया है, उसकी आप कोई अस्तित्व ही नहीं है, उस टीवी के में जो पिक्चर आ रही थी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और टीवी ही नहीं है यहाँ पर, तो फीलिंग ख़त्म हो गई है ना। अब आपको अच्छी चीज़ें, आपकी अंदर की जो खजाना है उस खजाना में जाना है कि वो एक मोमेंट ऐसा था कि जहाँ पर आपको खुशी मिली थी, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला था या कोई प्यार की 2 बातें बोली थी, तो आप उसे याद करेंगे और उसे बड़ा करेंगे, उसे कलरफुल करेंगे। उसके अंदर अलग अलग साउंड देखेंगे कि लोग आपसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, आपके बात सुन करके वो बहुत खुश हो रहे हैं। इस तरह से मतलब आपको एक ऐसा पिक्चर बनाना है। अगर 1-2 पिक्चर भी होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन आप उस पिक्चर को उस जैसे भी, अगर 1-2 पिक्चर भी है ना तो भी चलेगा, उसी को ही आप भरा करिएगा, उसी साउंड को आप और लाउड करिएगा, आसपास की चीज़ें देखिएगा कि कैसे है, कलरफुल बनाना है, उसे और ज़्यादा ब्राइट करनी है और ज़्यादा लाउड होकर उसको सुनना है, आसपास की आवाज़ों को सुनना है, क्रिएट करनी है आपको आसपास में कि आपको ऐसा हुआ था। तो वो खजाना है हमारे अंदर की, और ये हर किसी के अंदर रहते हैं, बस हम उसे कभी याद नहीं करते।
है ना। तो ये जितना ज़्यादा उस खजाने को आप याद करते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो उस खजाने को आपको और भरना है और याद करना है और बड़ा करना है, रंगीन करना है, कलरफुल करना है, उसकी जो साउंड है उसे और लाउड करना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे उसको याद करते हुए फिर धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करना है और फिर टेक्निक ख़त्म। तो इस तरह से आप अपने फीलिंग को अब इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों फीलिंग चेंज होते हैं ना तो लोगों को अपने लाइफ जीने का बहुत एक मोटिवेशन मिलती है वहाँ से, क्योंकि इंसान को फीलिंग ही मार डालते हैं। कभी किसी को ब्रेकअप का फीलिंग, कभी मतलब तरह तरह के फीलिंग, बहुत सारे फीलिंग है। और उस फीलिंग को, जो बैड फीलिंग है, जो नेगेटिव फीलिंग है, जो डर का फीलिंग है, जो गुस्से का फीलिंग है, जो ऊंचाई का फीलिंग है, मतलब ऊंचाई का जो डर का फीलिंग है, वो सारे सब क्या है, सब फीलिंग ही तो है। तो जब उस फीलिंग से हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपके सामने से भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ें आता है तो यकीन मानिए आप उस फीलिंग को भी कैसे अपने अंदर कैसे अपने अंदर आप डिलीट करेंगे, डिस्ट्रोशन करेंगे और जनरलाइजेशन करना आपको आ जाएगा। आपको पता रहेगा कि इस इमोशन को आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये सबसे अच्छी है कि आज आपने सीखा कि कैसे हम अपने इमोशनल को हम हैंडल करके हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।